पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ध्यान क्या है और ध्यान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ध्यान का स्वरूप कैसा होना चाहिए और ध्यान हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ध्यान की एक विधि बताने जा रही हूँ। इसे आप पूरा ज़रूर सुने और हो सके तो बैठ के साथ में ध्यान करने की कोशिश करें ताकि आप अपने मन को ध्यान से परिचित करा सकें। अक्सर आप ध्यान करना चाहते होंगे, मेडिटेशन में बैठते भी होंगे, लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हैं, मन और चित्त को शांत करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप देखते होंगे कि आपके मन में विचारों का ज्वार उठ पड़ा है। आप बैठे तो होंगे मन को शांत करने के लिए, लेकिन दुनिया भर की सारी समस्याएं और उस वक्त जो भी बातें आपके जीवन में घटित हो रही हैं, उनसे संबंधित या आपके अतीत से संबंधित विचारों का मन में प्रवाह शुरू हो जाता होगा। आप बैठते हैं ध्यान लगाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, लेकिन मन और ज़्यादा विचारों से भर जाता है। जीवन में चल रही सारी समस्याओं से संबंधित विचार उस समय मन में आने जाने लगते हैं और आप जिस मन को शांत करने के लिए बैठे थे वो और ज़्यादा विचलित, व्याकुल और अशांत हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ध्यान की कुछ विधियों को अपनाकर हम कैसे मन को शांत कर सकते हैं, ध्यान की तरफ मन को कैसे मोड़ सकते हैं। वैसे तो ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में ध्यान की एक नई तकनीक का विकास होता है। मन और शरीर के आपसी संबंधों को समझकर ध्यान की एक नई विधि की खोज होती है, जिसे विपश्यना विधि कहते हैं। विपश्यना विधि बौद्ध परंपरा से संबंधित है। विपश्यना एक प्राचीन भारतीय तकनीक है जो मन और शरीर के बीच आपसी समझ को विकसित करती है। विपश्यना ध्यान विधि में मन को श्वास पर केंद्रित किया जाता है। मतलब पहले मन को श्वास पर केंद्रित करके यह विधि शुरू होती है और धीरे धीरे विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन किया जाता है इस ध्यान विधि के माध्यम से। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। इसका उद्देश्य है आत्म जागरूकता, मन की शांति, अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करना। इस विधि के अंतर्गत बिना किसी लगाव के जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देखना, उसके बारे में वैसा ही समझना, यह सिखाया जाता है, ना कि आपको जो चीज़ जैसी लग रही है वैसा समझना। मतलब जो चीज़ जैसी है वास्तव में उसको वैसा ही देखना, यही विपश्यना ध्यान विधि का अर्थ है। अर्थात चीज़ें जैसी हैं, जैसी घटित हो रही हैं, उनको वैसा ही देखना और समझना, न कि जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा देखना या समझना। इस ध्यान विधि से आपके मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप विपश्यना ध्यान विधि को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन शांति, जीवन की वास्तविक समझ और करुणा से भर जाएगा। आंतरिक शांति, आत्म जागरूकता, मन की शांति, इन सब के लिए आप विपश्यना ध्यान विधि को अपना सकते हैं। यह ध्यान विधि किसी भी विशेष धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हों, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हों, आप विपश्यना विधि के द्वारा ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि मन की परेशानियां हर व्यक्ति को होती हैं। मन की परेशानियां धर्म या संप्रदाय पूछकर नहीं आती। तो आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति को मानने वाले हों, अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने चित्त को शांत और एकाग्र करने के लिए
अपने तनावों को कम करने के लिए, जीवन में वास्तविक जागरूकता महसूस करने के लिए आप विपश्यना ध्यान विधि को अपना सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि विपश्यना ध्यान कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक शांत, एकांत और आरामदायक जगह चुनना होगा जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। फिर वहाँ आप नीचे पैर मोड़कर आसन लगाकर बैठ सकते हैं, और अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर सीधी बैठें जिससे आपकी पीठ सीधी रहे। तो आप यह ध्यान विधि नीचे बैठकर या कुर्सी पर बैठकर कैसे भी कर सकते हैं, बस आपकी पीठ सीधी और आरामदायक स्थिति में रखें। अब आप अपनी सांसों को महसूस करें, अंदर और बाहर जाती हुई सांसों को अपने नाक के छिद्रों से गुजरते हुए महसूस करें। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मन में बहुत सारे विचार आने लगे हैं, तो अभी आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। लेकिन आप कितना भी मन के विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, मन विचारों से भरता ही जाएगा। मन में तमाम दुख, परेशानियां, समस्याओं से संबंधित विचार या खुशियों से संबंधित विचार मन में भरते जाएंगे। लेकिन आपको इन किसी भी विचारों पर ध्यान नहीं देना है और अपने सांसों को नाक के छिद्रों से गुजरते हुए महसूस करते रहना है। मतलब आपको अपना सारा ध्यान सांसों पर खींचकर टिकाना है, लेकिन मन फिर भी बार बार विचारों में फंसता रहेगा और आपको बार बार अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित करते रहना है। लेकिन ये विचार मन को फिर भी परेशान करेंगे, तो ऐसे स्थिति में विचारों को बिन बुलाए मेहमान की तरह छोड़ दें, उन पे कोई अटेंशन ना दें। आप बार बार अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ मोड़ें। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, लेकिन बार बार के अभ्यास से आपका मन विचार शून्यता की ओर बढ़ने लगेगा। अब जब आप अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करना सीख गए हैं, तो धीरे धीरे आप विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करें। ध्यान दें कि इनमें कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, आपको क्या क्या महसूस हो रहा है। अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को महसूस करें कि ये किस प्रकार आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं। प्रारंभ में तो आपको अपनी सांसों को नाक के छिद्रों से गुजरते हुए ही महसूस करना है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आप अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार विपश्यना ध्यान विधि से मन के भावों को केंद्रित करने का बेहतर तरीका हम सीख सकते हैं। मन के भावों पर बेहतर नियंत्रण रखने में इससे मदद मिलती है। मन को शांत रखने और तनाव को कम करने में ये ध्यान विधि बहुत ही कारगर है। यह ध्यान विधि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार अपने मन के भावों को नियंत्रित करना, मन को शांत करना, एकाग्रचित्त करना, तनावों को कम करना, आत्म जागरूकता करना, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना, इन सब के लिए आप विपश्यना ध्यान विधि को अपना कर देखिए। आप जब भी किसी बात से दुखी हैं या आपका मन परेशान हो रहा है या मन किसी बात पर व्याकुल है, विचलित है, या किसी बात में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत एक एकांत, शांत, आरामदायक स्थान चुनिए। वहाँ आराम से पैर मोड़कर या कुर्सी पर अपनी सुविधा के अनुसार पीठ को सीधी आरामदायक स्थिति में रखते हुए बैठ जाइए। अपनी सांसों को आते जाते महसूस करिए। आप महसूस करिए कि सांसें आती जाती हुई नाक के छिद्रों से गुजर रही हैं, टकरा रही हैं।
धीरे धीरे आप अपने मन के विचारों को नियंत्रित करिए। मन में बहुत सारे विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन इन विचारों पर बिना ध्यान दिए हुए आपको अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। और धीरे धीरे जब आप अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित करना सीख जाएंगे, तब आप अपने मन के विचारों, भावनाओं और अपने शारीरिक संवेदनाओं जैसे कि शरीर में खुजली होना, दर्द होना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना, इन सारी चीज़ों को महसूस करना सीखें और इन पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीखें। या ध्यान करते हुए आप अपने भावों, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं पर अपना ध्यान टिकाना सीखें। धीरे धीरे बार बार के अभ्यास से आप ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे। इससे आपको आत्मबोध होगा, आत्म जागरूकता होगी, मन में शांति होगी, मन के भावों को बेहतर नियंत्रित करने में आपको मदद मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। ध्यान आपके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप करके देखिए ध्यान। आज के वीडियो में हमने विपश्यना ध्यान विधि के बारे में जाना है। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। इन सारी विधियों को एक एक करके हम आगे के वीडियोज़ में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।